आपसी सहयोग, आपसी विश्वास, एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त जो अभूतपूर्व संकट पूरी दुनिया के सामने है। ऊर्जा का संकट, दूसरा खाद्यान्न का संकट। उन दोनों चुनौतियों को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ने की दिशा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एससीओ के अपने संबोधन में दिखा दी गई है। प्रणय। बिल्कुल रोमाना, और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को अगर आप देखें तो एससीओ के मंच से रोटी और रोजगार की बात, कनेक्टिविटी की बात, क्योंकि इस पूरे इलाके की ये साझा चुनौतियां हैं और मुझे लगता है कि इस पे हमें सीधे कमेंट लेना चाहिए समरकंद में, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री के इस भाषण को एससीओ के लिए क्या संदेश है, इसके तौर पर कैसे देखा जाए? देखिए प्रणय, एक लाइन में कहें तो ये मास्टर स्ट्रोक है। आप इस भाषण को ध्यान से देखिए, इस भाषण को किस तरह से डिफाइन किया गया है, इसके पैराडाइम देखिए कितने क्लियर हैं। इसमें किसी गुटबाजी की बात नहीं, इसमें किसी खेमेबाजी की बात नहीं, इसमें उस नैरेटिव से सीधा निकल गए हैं पीएम। जो नैरेटिव यहाँ पर दिख रहा है कि एंटी वेस्ट ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पर ये खेमेबाजी, वो खेमे, सबसे अपने आप को दूर करके क्लियर फोकस किया है कि भारत के पास ऑफर करने के लिए क्या है। भारत के पास मेडिकल फैसिलिटीज है, भारत के पास इकोनॉमिक एंडेवर्स हैं, भारत के पास स्टार्टअप हैं, भारत के पास ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में योगदान करने के लिए क्या कुछ है। और वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेन वार के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। तो ओवरऑल मतलब ब्रिलियंट ये एक इसे टेक कह सकते हैं कि आप किसी भी खांचे में नहीं फंस रहे हैं और आप वो बता रहे दुनिया को जो कि भारत के पास है। और इस आर्थिक विषमता पोस्ट कोविड जो दुर्गति हो गई है वैश्विक अर्थव्यवस्था की, उसमें भारत कितना बड़ा संभावनाओं का दरवाजा बनकर के उभरा है, ये पीएम के भाषण का सार है। और जो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं एंटी वेस्ट ब्लॉक, प्रो ईस्ट ब्लॉक, इन सबसे एक झटके में दूर कर दिया है। पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। नैरेटिव विश्व के अस्तित्व से जुड़ गया है, नैरेटिव ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ गया है, नैरेटिव पर्यावरण से जुड़ गया है, नैरेटिव इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में भागीदार होने से जुड़ गया है। प्रणय। बिल्कुल अभिषेक, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने उन तमाम दायरों को तोड़ते हुए एक बड़ी बात कहने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि एम्बेसडर वोरा और एम्बेसडर एसडी मुनी, आप दोनों का एक कमेंट में चाहूंगा। पहले एम्बेसडर वोरा, प्रधानमंत्री के भाषण को कैसे देखते हैं और क्या संदेश? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितने उनके भाषण मैंने सुने हैं हमेशा बड़े कॉन्क्रीट होते हैं। उन्होंने जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं की है, उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात की है। भारत की जो ताकत है, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आप सबके साथ बांटने को तैयार हैं, चाहे स्टार्टअप्स हों, यूनिकॉर्न उन्होंने बताया 100 हैं जिनकी $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन होती है। मेडिकल के बारे में उन्होंने बताया है, महामारी का जिक्र किया है, फूड सिक्योरिटी की बात की है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात की है। इन सब क्षेत्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा है हमारे पास एक्सपर्टीज है, हम आपके साथ बांटने को तैयार हैं। किसका पलड़ा भारी है, एंटी वेस्ट, एंटी ईस्ट, एंटी सेंटर, एंटी साउथ, एंटी नॉर्थ, वो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं क्योंकि यही उनका मुद्दा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सबका विकास, लेकिन इस विकास के अंदर एम्बेसडर मुनी बाधा बनता है जब एक्सेस नहीं दी जाती। भारत के लिए हमेशा से यह चैलेंज रहा कि सेंट्रल एशिया का एक्सेस, पाकिस्तान रोड़ा बनता है, अफगानिस्तान का रास्ता नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस चीज का जिक्र भी किया कि सभी देश एक दूसरे को रास्ता दें। आपको लगता है कि इससे रास्ता निकलेगा? और रास्ते के लिए प्रेशर तो है, सारा एससीओ यही बात की कोशिश कर रहा है कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। और मैं एम्बेसडर बोरा से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भारत की सामर्थ्य है और जो भारत की संभावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनका बहुत खूबी से वर्णन किया गया है प्रधानमंत्री के भाषण में। मुझे थोड़ी बहुत ये भी आशा थी कि शायद टेररिज्म की बात को वो सामने लाएंगे बिना किसी मुल्क का नाम लिए, लेकिन ये एक समस्या है जो अभी हल नहीं हो रही है और एससीओ के बहुत सारे कंट्रीज़ इससे परेशान हैं, तो उसको भी एम्फेसिस देना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि देखिए भारत इसका अध्यक्ष होने वाला है और ये एक तरह से अध्यक्षीय भाषण का पर्दा उठाया गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक नए अध्यक्ष के तौर पर इसकी कमान संभालने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा क्या है और किस तरीके से भारत इसकी अगुवाई करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।